इश्क जुनूनी। आधे घंटे के ऊपर हो गया है। ऐसा कौन सा इलाज कर रही है कंपाउंडर उस औरत के पति का? एक बार जाकर देख लेते हैं। कंपाउंडर, 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 मतलब कंपाउंडर ने हमसे झूठ कहा, पर काहे? मैडम, वो कंपाउंडर, हमारा मतलब है डॉक्टर रूहानी अंदर, उनको टाइम लगेगा का? हाँ हाँ, डॉक्टर मैडम हमारे पति का इलाज कर रही है। दवाइयाँ लेने भेजे, वही लेने जा रहे हैं। वो घूंघट वाली औरत कंपाउंडर ही थी, पर वो ऐसे छुप छुपा के काहे निकली और गई कहाँ? हेलो, हॉस्पिटल में तो तुम हो नहीं, इसलिए हमें झूठ की फिरकी मत देना। बताओ, हमें चकमा देकर कहाँ चली गई तुम? हम जानते हैं वो घूंघट वाली औरत तुम ही थी ना? गुरु मैं जरूरी काम से बाहर आई हूँ। क्यों, क्या, कैसे, ये सब मिलकर बात करते हैं ना। पगला गई हो तुम? हम यहाँ काम धंधा छोड़ के तुम्हारी चाकरी में लगे, तुम्हारी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, और तुम हमसे ही छुप छुपा के निकल गई। सीधा सीधा बताओ कहाँ हो तुम? हम अभी आ रहे हैं तुम्हें लेने। गुरु वो हेलो कंपाउंडर, हेलो, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो कंपाउंडर? हेलो, डॉक्टर रूहानी चौधरी, तुम तो बड़ी शातिर निकली, पर जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता ना, मैं तुम्हें अपने सच तक पहुंचने नहीं दूंगी। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कंपाउंडर का फोन बंद हो गया। अब क्या करें? वो कहीं किसी खतरे में तो नहीं है? पर उसे ढूंढे कैसे? उसका पता कैसे पता चलेगा? कंपाउंडर, कंपाउंडर,
कंपाउंडर, हमें हमें आराम से। ठीक हो तुम? हाँ आराम से। अब गुरु, तुम कब आए? जब तुम बेहोश थी तब तुम्हारे फोन से पता ट्रेस करके यहाँ तक पहुंचे हम। तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम्हें ऐसे देखकर हम कितने परेशान हैं? झूठ बोलकर आई हो तुम हमसे, कितनी बड़ी गलती की है तुमने। पहले ये बताओ कि बेहोश कैसे हुई तुम? पता नहीं गुरु, कुछ धुएं जैसा आया और फिर मुझे होश नहीं रहा। वाह कंपाउंडर वाह, इस काम के लिए तो तुम्हें 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। मूर्खता की सारी हदें पार कर दी है तुमने। तुम्हें समझ में भी आ रहा है ऐसे बेहोश होने का क्या मतलब है? कोई आया था जिसने मुझे जानबूझ के बेहोश किया। एल्बम, वो जो कोई भी था नहीं चाहता था कि मैं एल्बम तक पहुंचूं, इसलिए मुझे बेहोश करके एल्बम ले गया। कंपाउंडर बताओगी यहाँ क्यों आई थी? मैं पुष्पी मौसी के घर आई थी ताकि मुझे कोई सुराग मिल जाए, धमकी देने वाले का पता लग जाए, पर मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। शायद जिसने मुझे बेहोश किया है वो सारे सबूत लेके भाग गया। गुरु, तुमने इतना कुछ सोच भी लिया, इतना कुछ कर भी लिया, लेकिन हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने। हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए ड्यूटी लगाकर बैठे हैं, तुम्हारी चिंता में मरे जा रहे हैं हम, और तुम कुल्हाड़ी पे खुद पैर मारने यहाँ चली आई। समझ में भी आ रहा तुम्हें तुम क्या करने जा रही थी? इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली तुमने। गुरु, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादे भी ना वादों से पूरे होता है कंपाउंडर। पर अगर तुम्हें ही अपनी जान की परवाह नहीं है ना, तो हमें कहा है। बाहर गाड़ी खड़ी है, हम जा रहे हैं। तुम्हें चलना है तो साथ चल लो, वरना जय राम जी की जैसे आई थी वैसे चली जा। गुरु, गुरु मेरी बात तो सुनो। तुम हमें बताए बिना पुष्पी मौसी के घर गई कैसे? और तुम मुझे बड़ा बता के काम करते हो। हाँ, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। ये है मेरी गुनहगार। मिसेस कुसुम चौधरी, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। भला वो पुष्पी माँ का जिन्होंने मुझे भगवान बनकर बचाया, पाला पोसा बड़ा किया। अब से तुम इसे पालोगी, इसे अपनाओगी अपने बच्चे की तरह। हम इन लोगों से झूठ कह देंगे कि हमारी बेटी पैदा होते ही मर गई। ये देखिए मेरे सच का सबूत, मेरा डीएनए रिपोर्ट। आप माने या ना माने, मैं इसी घर की बेटी हूं। मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी है, ये देखिए। मेरी जन्म देने वाली माँ का नाम साफ साफ से लिखा हुआ है। मेरा जन्म मेरे जुड़वे भाई के साथ हुआ था, लेकिन मेरी माँ ने अपने बेटे को तो अपना लिया, लेकिन अपनी बेटी को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। ए लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? डॉक्टर साहब, ये लड़की झूठी है। हमारे सिर्फ 2 बेटे हैं।
हमारी कोई बेटी बेटी नहीं है, और जो थी वो पैदा होते ही मर गई। वो मरी नहीं थी। इस घर की बेटी जिंदा है। और सच ये है कि कुसुम माँ ने घर वालों के डर से अपनी बेटी को पुष्पी मौसी के हाथों सौंप दिया। उसकी जान बचाने के लिए उसे खुद से दूर किया। तुम्हें पहले से ही पता था, फिर भी तुमने हमें बताया नहीं। सच पता करने गई थी ना पुष्पी मौसी के घर? हाँ गुरु, ये सच कि तुम्हारी जुड़वा बहन तुम हमें सजा दिलाना चाहती हो, हमें जेल भेजना चाहती हो, भेज दो, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। बस एक बार हमारे गले लग जाओ। हमें माँ कह के पुकार लो। पूरी जिंदगी तरस है तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए। एक बार हमारे गले लग जाओ बेटी। कौन सी बेटी, कहाँ की बेटी, किसकी बेटी? ये क्या तमाशा लगा रखा है कुसुम बहुरिया? बस एक बार गले लग जाओ हमारे। जिस दिन इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए, ये उसी दिन मेरे लिए मर गई थी। ये मेरी मुजरिम है और कुछ नहीं। ले जाइए इन्हें। इंस्पेक्टर, जानता है ना हम कौन है? ये भी जानता होगा कि ये हमारी माँ है। तो बोल अपनी महिला कांस्टेबल से हमारी माँ का हाथ छोड़ें। गुरु प्लीज शांत हो जाओ। गुरु कानून को हाथ में मत लो ना। सुल्तानपुर का कानून ना बड़ी कोठी से ही बनता है और वहीं बिगड़ता है। तो जब मामला हमारी माँ से जुड़ा हो ना, तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमें नहीं पता ये लड़की कौन है और क्या कह रही है। इंस्पेक्टर, पीछे हट जाओ, इसी में तुम सबकी भलाई है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की जो कह रही है सच कह रही है। ये हमारी बेटी है। और हम इसके गुनहगार हैं। ये हमें जो सजा देना चाहेगी हमें मंजूर है। माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें हमारी कसम है गुरु, तुम बीच में नहीं पड़ोगे।
हमने अपनी गलती मान ली है ना, तो हम सजा भी भुगतेंगे। शायद ऐसे ही हमारी प्रायश्चित होगी। गुरु, देखो जिद मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे माँ को आजाद करने के लिए। ले चलो इन्हें। और ये और की नाक कटाने पे तुली हैं ये औरतें। सर्वनाश हो इन दोनों का। आज तक इस बड़ी कोठी की दहलीज जो औरतें पार नहीं कर सकती थी, वो आज जेल की सलाखों के पीछे रहेंगी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। एक बार माँ की बात तो सुन लेती। माँ, जिसने मुझे छोड़कर अपने बेटे को चुना और अपनी बेटी को लवारिस कर दिया, उस औरत की सुनती मैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं, तुम्हें बचाया है। तुम्हारी जान खतरे में थी और कुसुम माँ ने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए ये सब किया है। जिंदगी देकर जीने की वजह नहीं छीनी जाती। माँ थी ना वो मेरी, तुम मुझे लेकर कहीं चली जाती, बचा लिया होता ना मुझे। 9 महीने कोख में रखने वाली ने 9 मिनट में ही मुझे छोड़ दिया। इतना ही प्यार था तो मेरे लिए लड़ती ना। क्यों नहीं कहा कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए? जिस माँ ने अपनी बच्ची को जन्म देती उसे छोड़ दिया, उसे अकेला कर दिया, उसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं होता। हर पल इस नफरत की आग में जिया है। किसी की भी आंसू इस आग को नहीं बुझा पाएगी। और वादा है मेरा, इन्हें मैं जेल से कभी निकलने नहीं दूंगी। सब कुछ छुप छुपा कर करती रही तुम कंपाउंडर। माँ का इतना बड़ा राज तुम्हें पता चल गया, पुष्पी मौसी के घर तक पहुंच गई, लेकिन तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। देखो गुरु, मैं नहीं चाहती थी कि तुम टूट जाओ और पिस्तौल उठाकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाओ। बात को आगे मत बढ़ाओ। बात को तुम आगे बढ़ाई हो कंपाउंडर। अरे हमें बता देती, तुम्हारी मदद ही करते, तुम्हारे साथ चलते। गुरु, अभी भी सब ठीक हो सकता है। हम आरोही से बात करेंगे, उसे समझाएंगे। वो तुम्हारी बहन है। अपनी बहन से रिश्ता हम बाद में जोड़ेंगे, पहले अपनी माँ को सलाखों के पीछे से बाहर निकालेंगे हम। रिश्ते छोड़े नहीं चाहते गुरु,
और अब इस परिवार की खुशियों को लुटाने के लिए इस घर की बेटी को वापस लाना ही होगा। एक मुसीबत से निपटे नहीं कि दूसरी गले पड़ गई। वैसे अब क्या विचार है नागेश्वर? कहीं इस लड़की को अपने घर में जगह तो नहीं दोगे? पता नहीं कहां से आई है, किसका खून है ये नासपीटी। ये लो पैसे और हमारी माँ को जमानत दो। देखिए, माँ होकर इन्होंने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। झूठ है ये सब। उस वक्त हमारी माँ हमें वचन दी थी, इसलिए हम कुछ कहे नहीं। ताला खोलो और हमारी माँ को बाहर निकालो। क्या समझे? आरोप बहुत ही संगीन है, हम कुसुम जी को नहीं छोड़ सकते। हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। कहाँ? हाँ? गुरु, कानून को हाथ में लेने का कोई फायदा नहीं है। गुरु से नीचे रख दो प्लीज। जब हम जिद पे आते हैं ना, ना ही फायदा देखते हो ना ही नुकसान। अगर इन्होंने हमारी माँ को नहीं छोड़ा ना, हम पूरा का पूरा थाना जलाकर राख कर देंगे। गुरु, तुम्हारी हरकत हमें और तकलीफ देगी। गुरु, माँ, माँ, जानते हो, हमारी बच्ची का सबसे पुराना रिश्ता तुम्हारे साथ है। तुम दोनों एक साथ 9 महीने तक हमारे कोख में रहे। जब उसे हम तुमसे अलग कर रहे थे, तब उसकी छोटी उंगली तुम्हारी उंगली को थामे हुई थी। वो तो तुम्हें छोड़ ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी, जैसे कि तुमसे दूर ही नहीं जाना चाहती हो। हम जेल में हैं, इसका दुख नहीं है हमें, पर हमारी बच्ची वो अकेली है। उसे घर ले आओ। वो हमारे पास नहीं रहना चाहती, ना रहे, पर उसे अपने घर में और अपने परिवार वालों के साथ रहने का पूरा हक है। उससे वो हक मत छीनो। तुम दोनों हमें वचन दो कि तुम हमारी आरोही को घर लेके आओगे। वचन दो हमें। हम वचन देते हैं माँ। हम आरोही को घर लाएंगे। माँ, पुलिस कुसुम आंटी को अरेस्ट करके ले गई है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? अभी तो उस गौतम सिंह से छुटकारा मिल गया था उन्हें, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? माँ, दरअसल कुसुम आंटी की एक बेटी भी है और उनको अरेस्ट किसी और ने नहीं, उनकी बेटी ने कराया। मतलब गुरु की एक बहन भी है?
अचानक इस कहानी में नया मोड़ कैसे आ गया? इतने सालों बाद ये बहन किस मकसद से आई है? तुम ये कपड़ा देख रही हूँ, तुम्हारे लिए लिया गया पहला कपड़ा है, जिसे आज तक कुसुमा ने संभाल कर रखा है। कपड़े संभालने से रिश्ते नहीं संभलते। तुम्हारी दुश्मनी कुसुमा से है ना? अब वो जेल में है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अपनी बहन को घर ले जाने के लिए आए हैं, बल्कि हम तुमसे नाराज हैं। तुम्हें पता था ना कि गुरु और तुम भाई बहन हो, फिर तुम बड़ी कोठी क्यों नहीं आई? जिंदगी ने ना हमें एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी थी, धन से घर बनता है और प्रेम से परिवार। तुमने तो उसी परिवार को धमकी भेज दी, सबको मारने की बात कह दी। एक खून है हमारा, बहन हो हमारी तुम। 9 महीने कोख में एक साथ रहे हम, तो तुमने हमें मारने की कोशिश की, हम पे गोली चलाई। अगर हमें गोली लग जाती, हम मर जाते तो मर जाते। यही तो मैं चाहती थी, पर तुम्हारी ना किस्मत अच्छी थी जो रूहानी बीच में आकर तुम्हें धक्का दे दिया, वरना मेरा बताना आज ही पूरा हो जाता। छोड़ो मुझे। आरोही, जो हुआ हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तुम भी सब भूल जाओ और हमारे साथ घर चल। बंद करो ये तमाशा। सब समझती हूँ मैं, तुम दोनों ये ड्रामा इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हारी माँ को जेल से निकलवाऊं, है ना? पर तुम्हारे ना ये तरकीब काम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अपने गुनहगार को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। नफरत कभी सच से पर्दा नहीं डाल सकती। सच तो यही है कि वो तुम्हारी माँ है और तुम उनकी बेटी हो। मेरा सच मेरी ये जिंदगी है जो तुम्हारी कुसुमा ने मुझे दी है। अब जाओ यहां से, क्योंकि मैं अपना एफआईआर कभी वापस नहीं लूंगी। निकलो। छोड़ो इसे, दूर हटो। एडम, तो पिस्टल उठा और बचा ले अपनी बहन को। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।